हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम डिस्काउंट चैप्टर के पार्ट 1 में 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 में हम 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए पहले वह 30% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा 30% और दूसरी बारी में वह 10% का बट्टा दे रहा है, तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस 10 प्लस 30 गुणा माइनस 10/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। 1100 रुपये मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसी तरह के थे। जब हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व किए हैं तो वहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड दिए हैं। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड और बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हो जाएंगे। अब इन तीन तरीकों में जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, जिसमें हम पहले एमपी से एसपी निकालते हैं और एसपी से सीपी निकालते हैं, तो वो तरीका तो मैंने आपके लिए हटा दिया था क्योंकि वो बहुत ही बेसिक मेथड है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि हम परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और बताऊंगा। यहाँ पर देखिए हमें एक ही परसेंटेज दी है 10%। पहले वह 10% की छूट दे रहा है और आगे वह 10% का लाभ ले रहा है, तो यहाँ पर हमें 10% को ही भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब देखिए हम लिख लेंगे सीपी एसपी और एमपी। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि 1100 रुपये मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद, अब यहाँ पर 10% की छूट दी जा रही है, छूट दी जाती है एमपी पर। तो एमपी अगर हम यहाँ पर 10 मान लेंगे तो यहाँ पर एसपी 9 के बराबर हो जाएगा। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है। अब लाभ कमाया जाता है सीपी पर, तो यहाँ पर अगर हम सीपी को 10 मान लेंगे तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा 11 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एसपी की वैल्यू अलग अलग हो रही है, ऊपर 9 है नीचे 11 है, तो ऊपर हम 11 से गुणा कर लेंगे और नीचे 9 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीबी एसपी और एमपी की वैल्यूज आ जाएंगी 90 99 और 110। अब यहाँ पर देखिए हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 1100। अब हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 110, तो हम 110 की कंपेयर कर देंगे 1100 से। तो यहाँ पर देखिए 1100 110 का 10 गुना है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 90 रुपए। 90 का भी अगर हम 10 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 रुपए। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और शॉर्ट मेथड बताता हूँ, जिससे हम इस तरह के क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता तो रहा हूँ, लेकिन ये जो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि जो मैं शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पर जाकर के फेल हो जाएगा, लेकिन ये जो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये आपका आराम से अप्लाई होता रहेगा। तो आपको ये पैटर्न भी याद रखना है। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 1100 रुपये और आखिरी लाइन में हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या है।
जब भी देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमपी, जब भी सीपी और एमपी की बात होती है तो हमारे पास एक रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सीपी और एमपी का रेशियो होता है। ये रेशियो कैसे आता है, ये मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये जानना है कि रेशियो किस तरह से आता है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिए, ये शुरू में ही मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक साइकिल पर 10% की छूट, यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो यहाँ पर हम 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 10% का लाभ, तो यहाँ पर प्रॉफिट लेना है 10% का, तो यहाँ पर हम 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 110। तो यहाँ पर देखिए सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 90:110। अब देखिए हमसे पहली लाइन में ही अंकित मूल्य दे रखा है 1100 रुपए, तो यहाँ पर हम 110 की कंपेयर कर देंगे 1100 से। तो 1100 110 का 10 गुना है। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो हमारे पास 90 रुपए है, हम इसका भी 10 गुना कर देंगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 900 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तीन तरीके से। पहला हम इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके, दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे सीपी और एमपी के रेशियो से, और तीसरा हम इसको सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं परसेंटेज को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यहाँ पर दो परसेंटेज यूज हो रही है, 10% और 8%। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10 और 8% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 2/25। अब देखिए हम सीपी एसपी और एमपी को लिख लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब होता है कि अगर हमारा एमपी 10 रुपए है तो एसपी 9 के बराबर हो जाता है। हम हर में से अंश को घटा देते हैं तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास एसपी आ जाता है 9 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 8% का लाभ कमाता है। अब लाभ या हानि होती है सीपी पर, तो यहाँ पर अगर हम सीपी को 25 के बराबर मान लेंगे तो एसपी हो जाएगा 27 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एसपी की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर 9 आ रही है नीचे 27 आ रही है, तो यहाँ पर हम एसपी की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर 3 से गुणा कर लेते हैं और नीचे हमारे पास 27 है ही तो हम नीचे 1 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए सीपी की वैल्यू आ जाएगी 25, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 27 और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 30। अब देखिए हमें अंकित मूल्य दे रखा है 690 रुपए। अब हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 30 रुपए, तो हम 690 की कंपेयर कर देंगे 30 से। तो 690 30 का 23 गुना है। अब हम निकाल लेंगे सीपी, तो सीपी जो हमारे पास 25 रुपए है, हम 25 का भी 23 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 575 रुपए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती। अब देखिए अगर कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि ये जो 575 रुपए की वस्तु है ये हमको 690 रुपए में ही बेचनी है। तो यहाँ पर अगर हम 575 की वस्तु को 690 में बेचेंगे तो हमें 115 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में, तो हमें 115 रुपए का लाभ हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं सीपी से, सीपी है 575 गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पर देखिए हम फिर से सीपी और एमपी के रेशियो को लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो मैंने आपसे बताया है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमसे कहा गया है कि 10% की छूट, तो यहाँ पर जब हम 10% की छूट देंगे तो हम 100 में से 10 को घटा लेंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 90। आगे हमसे कहा गया है कि 8% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर अगर हम 100 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 108। अब ये जो 90 और 108 है, इसको अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 5:6। अब देखिए हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 6 रुपए और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 690 रुपए। तो यहाँ पर हम 6 की कंपेयर कर देंगे 690 से। तो 690 6 का 115 गुना है,
तो यहाँ पर अगर हम सीपी की वैल्यू निकालें तो सीपी की वैल्यू जो हमारे पास 5 रुपए है, हम इसका भी 115 गुना कर देंगे। तो जब हम 5 का 115 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 575 रुपये। अब देखिए हमें 575 की वस्तु को 690 में बेचना है, तो यहाँ पर हमें 115 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ रुपए में। तो यहाँ पर हमें 115 रुपये का लाभ हो रहा है, हम इसको डिवाइड कर देंगे सीपी से। सीपी है 575, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते थे। बहुत पहले कैसे सॉल्व कर सकते थे? जब देखिए हमने 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था, इसके बाद हमने डिस्काउंट दिया 10% का, तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई 90, और प्रॉफिट लिया 8% का, तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ गई 108। अब यहाँ पर देखिए जो अनुपात है 90:108, इसका मतलब ये है कि हमें 90 की वस्तु को 108 में बेचना है अगर हमें 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ लेना है। तो यहाँ पर हम सीधे ही लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर हम 90 की वस्तु को 108 में बेचेंगे तो हमें 18 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हम ऊपर रख देंगे 18 को, डिवाइड कर देंगे सीपी से। सीपी है 90 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी अगर हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से भी लाभ का प्रतिशत 20% ही आएगा। या देखिए जब हमने इसको 5:6 लिखा है, यहाँ से भी अगर आप लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से भी 20% ही आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर हमें 5 की वस्तु को 6 में बेचना है, तो यहाँ पर हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ऊपर रखेंगे हम 1 को, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी है 5 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो ऐसे भी हमारे पास लाभ का प्रतिशत 20% ही आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी हमसे किसी क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत में ही पूछा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि हम रियल वैल्यूज को निकालें। हम रियल वैल्यूज को निकाले बिना ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तीसरे तरीके से। तीसरा तरीका है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। जब भी देखिए हम ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें जो एंड में वैल्यू मिलती है वो या तो प्रॉफिट में मिलती है या लॉस में मिलती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये बराबर होता है प्रॉफिट या लॉस के। अब देखिए जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये हमें बिल्कुल एंड में पता चलता है, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एंड में पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब देखिए अगर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ें तो दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यहाँ पर ये जो 8% का लाभ कमा रहा है ये बिल्कुल एंड में कैलकुलेट करा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 8% है ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की वैल्यू ले लेंगे 8 के बराबर। अब देखिए 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हम या तो ए की वैल्यू को 10% ले लेंगे या बी की वैल्यू को 10% ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर छूट देने के बाद भी वह दुकानदार लाभ कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने पहले ही वैल्यू बढ़ाई होगी। तो यहाँ पर ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है इसको हम ले लेंगे x के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम a की वैल्यू को ले लेते हैं x के बराबर और b की वैल्यू को ले लेते हैं -10 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x -10 प्लस x गुणा -10/100, ये बराबर हो जाएगा 8 के। यहाँ पर ये जो x गुणा -10 है, इस 10 से डिवाइड वाला 100 कट जाएगा 10 बार। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 100 माइनस x बराबर 8। यहाँ पर हम 10 की तिरछी गुणा कर देंगे 8 में तो हमारे पास 80 हो जाएगा। और ये जो माइनस का 100 है ये दूसरी साइड जा करके प्लस का 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 180। और 10x में से x घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9x। तो हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20% के बराबर। तो यहाँ पर उस दुकानदार ने पहले 20% की वृद्धि की थी, फिर 10% की छूट दी थी और फाइनली उसको 8% का लाभ हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती। अब देखिए अगर छूट नहीं दी जाती तो उसने जो वैल्यू बढ़ाई है वो 20% बढ़ाई है। अगर वैल्यू 20% बढ़ाई है तो उसको 20% का ही लाभ हो जाता। तो यहाँ पर उसके लाभ का प्रतिशत होता 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 रुपए में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है 14%। 14% को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाता है 7/50।
अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 14% छूट देने के बाद, अब छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। यहाँ पर वैसे भी लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य पर 14% छूट देने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंकित मूल्य को 50 के बराबर मान लेंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है वो 50 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 रुपए। अब देखिए हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 387 रुपए। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु को 387 रुपए में बेचा जाता है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है 387 रुपए और हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 43 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 43 के कंपेयर कर देंगे 387 से। तो 387 43 का 9 गुना है। हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। हमारे पास वस्तु का अंकित मूल्य है 50 रुपए। तो यहाँ पर जब हम 50 का 9 गुना कर देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 450 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यहाँ पर देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वस्तु के अंकित मूल्य को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए के बराबर है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। अब देखिए यहाँ पर हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर 15 वस्तुएं बेची जाएंगी। अब यहाँ पर अगर 15 वस्तुएं बेची जाएंगी तो यहाँ पर हम पहले 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए है, तो 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य हो जाएगा 15 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4% की छूट पर 15 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो यहाँ पर हम 15 वस्तुओं का एसपी निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 वस्तुओं का एसपी बराबर हो जाएगा 15 रुपए का 96%। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 गुना 96/100। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यहाँ पर देखिए जो एक वस्तु मुफ्त मिल रही है, यहाँ पर इसका मतलब समझिए। देखिए आपको जब भी कोई वस्तु मुफ्त मिलेगी तो एक बात याद रखना कि वो आपको मुफ्त नहीं मिल रही है, उसके रुपए आपसे पहले ही ले लिए गए हैं। आपसे रुपए कैसे ले लिए जाते हैं, तो जब व्यापारी वस्तु पर मूल्य अंकित करता है तो वो उस हिसाब से अंकित करता है कि छूट देने के बाद या मुफ्त देने के बाद उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो अंकित मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। या दूसरा ये किया जाता है कि आपको वजन कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर वजन तो कम दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर अंकित मूल्य को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दुकानदार जो है वो 16 वस्तुओं को कैलकुलेट करके चलेगा। तो यहाँ पर 15 वस्तुओं को वह बेचेगा और एक जो वह मुफ्त दे रहा है वह उस वस्तु के रुपए भी पहले कैलकुलेट करके चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दुकानदार की नज़र से देखें तो वो 16 वस्तुओं का सीपी पहले ही कैलकुलेट करके चलेगा। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर देखिए वह 16 वस्तुओं के सीपी पर 35% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 16 वस्तुओं का सीपी गुणा 35% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 135/100। जब भी हमें हानि होती है तो हम 100 में से घटा देते हैं। जैसे हमने 4% की छूट दी थी तो हमने 100 में से 4 को घटा करके 96/100 कर दिया था। यहाँ पर 35% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में ऐड कर देंगे 35 को, तो हमारे पास आ जाएगा 135, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये बराबर हो जाएगा 15 गुणा 96/100 के, क्योंकि दुकानदार को जो रुपए मिल रहे हैं वो 15 गुणा 96/100 के बराबर मिल रहे हैं। यहाँ से कैलकुलेट करके एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो एक वस्तु का सीपी आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु का सीपी आ रहा है 2/3 और एक वस्तु का एमपी हम लेकर के चले थे 1 रुपए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही 3 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 2 रुपए और एमपी आ जाएगा 3 रुपए। हमने यहाँ पर 3 से गुणा क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे लिए आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वह व्यापारी 2 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए अंकित कर रहा है।
तो यहाँ पर वह कितने रुपए अधिक अंकित कर रहा है, वह 1 रुपया अधिक अंकित कर रहा है। तो यहाँ पर हम कितने प्रतिशत अधिक है ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितने रुपए अधिक अंकित कर रहा है, 1 रुपया अधिक अंकित कर रहा है, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 2 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे पास अधिक प्रतिशत आ जाएगा 50%। तो वह व्यापारी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को 50% अधिक अंकित कर रहा है। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर देखिए हमसे आखिरी की दूसरी लाइन में कहा गया है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिए हुए हैं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमने एक रेशियो पढ़ा है, सीपी रेशियो एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा सीपी रेशियो एमपी 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। अब अगर 4% की छूट दे रहा है तो हम 100 में से 4 को घटा देंगे, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 96 के बराबर। क्वेश्चन की तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि 35% का लाभ कमाता है। तो एमपी हमारे पास होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम 100 में 35 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 135 के बराबर। अब देखिए अभी तक हमने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो वहां पर वस्तुओं की जो संख्या होती थी वो बराबर होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एमपी तो कैलकुलेट हो रहा है 15 वस्तु का, क्योंकि यहाँ पर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। तो यहाँ पर एमपी तो 15 वस्तुओं का ही कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन दुकानदार 16 वस्तुओं का सीपी कैलकुलेट करके चलेगा, क्योंकि उसको भी अपना प्रॉफिट लेना होता है। तो वो तो यहाँ पर 16 वस्तुओं को देख करके चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सीपी को तो डिवाइड करेंगे 16 से और एमपी को डिवाइड करेंगे 15 से। जब हम 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 135 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये जो सीपी एमपी का रेशियो निकल करके आया है 6:9, ये बिल्कुल सही आया है। तो इसका मतलब ये है कि सीपी की वैल्यू अगर 6 रुपए थी तो व्यापारी ने उस पर 9 रुपए अंकित कर दिए हैं। तो यहाँ पर 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितने रुपए अधिक अंकित किए हैं। तो 3 रुपए अधिक अंकित किए हैं, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 6 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है। वह पहले 20,000 पर 8% की छूट तथा अगले 10,000 पर 5% की छूट देता है। उसे शेष 6,000 पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसे इतनी छूट मिले जितनी उस पर 7% छूट देने पर प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है, और आखिरी लाइन में हमसे कहा गया है कि ताकि उसे इतनी छूट मिले जितनी उस पर 7% छूट देने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें इतनी छूट चाहिए जितनी 7% छूट के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 36,000 का 7% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल छूट बराबर हो जाएगी 36,000 का 7%। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 गुणा 7/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुल छूट आ जाएगी 2,520 रुपए की। अब देखिए जब आदमी ने स्कूटर बेचा है तो उसने 3 अलग अलग मूल्य पर 3 अलग अलग छूट प्रदान की है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन 3 अलग अलग मूल्य को लिख लेते हैं। पहले तो उसने 20,000 पर 8% की छूट दी है, दूसरी बारी में 10,000 पर 5% की छूट दी है, और शेष पर पूछा है कि 6,000 पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं, 20,000, 10,000 और 6,000। अब देखिए अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 36,000 स्कूटर की वैल्यू आ रही है। अब देखिए 36,000 पर जो हमने छूट कैलकुलेट की है वो की है 2,520 रुपए की। तो हम 36,000 के नीचे लिख लेते हैं 2,520 रुपए। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 20,000 पर 8% की छूट। तो जब हम 20,000 का 8% निकालते हैं तो हमारे पास छूट आ जाती है 1,600 रुपए की। आगे हमसे कहा गया है कि 10,000 पर 5% की छूट। 10,000 का जब हम 5% निकालते हैं तो हमारे पास छूट आ जाती है 500 रुपए की। अब देखिए अगर हम 1600 और 500 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2,100 यानी कि 2,100 रुपए, और कुल छूट हमें लेनी है 2,520 रुपए की। तो देखिए अगर हम 2,520 में से 2,100 घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 420 रुपए। तो देखिए जो 420 रुपए की छूट है ये हमें लेनी है 6,000 रुपए पर।
तो हम निकाल देंगे यहाँ से छूट का प्रतिशत। तो छूट का प्रतिशत बराबर होता है छूट रुपए में, तो हमें 420 रुपए की छूट चाहिए, डिवाइड में आ जाएगा 6000, क्योंकि ये छूट हमको मिलेगी 6000 रुपए पर, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा 7%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5/1/2% तथा उससे ऊपर की बिक्री पर बोनस के रूप में 1/2% अधिक कमीशन मिलती है। यदि उसकी कुल कमीशन 1,990 रुपये हो तो उसकी बिक्री ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5/1/2% कमीशन मिलता है। 5/1/2% को हम 11/2% भी लिख सकते हैं और 5.5% भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5.5%। तो यहाँ पर देखिए एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कमीशन को रुपए में निकालेंगे तो हम निकाल देंगे 10,000 का 5.5%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 10,000 गुणा 5.5/100। प्रतिशत को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। आगे हमसे कहा गया है कि इससे ऊपर की बिक्री पर 1/2% अधिक कमीशन मिलता है। 1/2 को हम 0.5 लिख लेंगे। तो पहले कमीशन मिल रहा था 5.5%, अब उसको आधा प्रतिशत और ज्यादा मिलेगा, तो अब उसको 6% का कमीशन मिलेगा। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि इससे ऊपर की जो उसने बिक्री की है वो x रुपए की है। तो हम x का 6% निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x गुणा 6/100। अब ये जो उसने टोटल बिक्री की है, इससे जो उसको कमीशन मिला है वो मिला है 1,990 रुपए का। तो ये बराबर हो जाएगा 1,990 के। 10,000 का जब हम 5.5% निकालते हैं तो वो आता है 550 के बराबर। 550 दूसरी साइड जाकर के 1,990 में से घट जाएगा, तो हमारे पास x गुणा 6/100 की वैल्यू आ जाएगी 1,440 रुपए। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24,000 रुपए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बिक्री ज्ञात करें। अब देखिए उसने पहले की है 10,000 की बिक्री और बाद में की है 24,000 की बिक्री, तो उसने कुल बिक्री की है 34,000 की, तो उसकी बिक्री हो जाएगी 34,000 रुपए, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक को खरीदते समय 2.50 रुपये बचा लेती है। यदि उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए हों तो इस पूरे लेन देन में उसने कितने प्रतिशत बचा लिया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट पसंद करते हैं। उस प्रोडक्ट का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है। अब आप दुकानदार के पास गए कि ये प्रोडक्ट कितने का है, तो दुकानदार ने कहा कि इस पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपके लिए 400 रुपये का है। तो आपने उसको 400 रुपये दिए और आप प्रोडक्ट को ले आए। अब मान लीजिए आप एक दूसरी दुकान पर जाते हैं। अब फिर से आपने वही प्रोडक्ट पसंद किया, उस पर अंकित मूल्य तो है 500 रुपये। अब आप फिर से दुकानदार के पास जाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का है, तो दुकानदार ने कहा कि ये प्रोडक्ट 500 का ही है। अब आपने तो पहले वो प्रोडक्ट 400 रुपये का खरीदा है, तो आपने दुकानदार से कहा कि मैं इसके 400 रुपये दूंगा। तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है आप इसे 400 का ले लीजिए। तो यहाँ पर आपने 100 रुपये बचा लिए और फिर से वो प्रोडक्ट आपने 400 रुपये का खरीद लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। पहली कंडीशन में दुकानदार ने डिस्काउंट आपको अपनी मर्जी से दे दिया, और दूसरी वाली कंडीशन में आपने अपने रुपए बचाने के लिए डिस्काउंट लिया है। लेकिन अगर हम इन दोनों कंडीशन को मैथ के हिसाब से देखेंगे तो मैथ के हिसाब से दोनों कंडीशन सेम है। यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 100 रुपये का मिल रहा है, और वस्तु 400 रुपये की बिक रही है। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये जो महिला है, ये एक पोशाक को खरीदते समय 2.5 रुपये बचा रही है और पोशाक को खरीदने के लिए 25 रुपये खर्च कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस पोशाक का अंकित मूल्य निकालेंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 और 25 रुपये को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास पोशाक का अंकित मूल्य आ जाएगा 27.5 रुपये। अब देखिए 27.5 रुपये की वस्तु उसने 2.5 रुपये कम में खरीदी है और 25 रुपये उस पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 2.5 रुपये का है। अब डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य है 27.5 रुपये। तो यहाँ से अब हम उसकी सेविंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेविंग बराबर हो जाएगी, 2.5 रुपये बचाए हैं तो 2.5 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 27.5 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 100/11%। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 9 सही 1/11%। अब देखिए हमारे सारे ऑप्शंस पूरे पूरे हैं, तो यहाँ पर हम 9 सही 1/11 को लगभग 9% के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 9%। क्वेश्चन नंबर 29। एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और इसे दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका विक्रय मूल्य क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम पहले इसका 80% निकाल देंगे, क्योंकि पहले 20% की छूट है और बाद में 10% की छूट है, तो फिर हम इसका निकाल देंगे 90%। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा 200 का 80%, 20% की छूट हटा देंगे तो आ जाएगा 80%, यानी कि 80 गुणा 100, और 10% की छूट दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90%, यानी कि 90 गुणा 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। 550 रुपये पर एकमात्र बट्टा 30% और उसे उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य क्या है? देखिए जब हमने डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर एकमात्र बट्टा और दो क्रमागत बट्टों को जोड़ने पर हमें जो वैल्यू मिलती है, अगर वो एकमात्र बट्टे के बराबर है, तो जो अंतर होता है, अंतर निकालने के लिए हम क्रमागत बट्टों की गुणा करके उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एकमात्र बट्टा है 30% और क्रमागत छूट है 20% और 10%। यहाँ पर अगर हम क्रमागत छूट को ऐड करें, यानी कि 20% और 10% को ऐड करें तो 30% आ रहा है, और हमारा एकमात्र बट्टा भी 30% के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हमें अंतर निकालना है कि कितना अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्रमागत छूट है 20% और 10%, इन दोनों की गुणा करके इन्हें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10/100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2%। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर आएगा वो 2% के बराबर आएगा। तो ये 2% का जो अंतर है, ये रुपए में कितना है, ये निकालने के लिए हम 550 का 2% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मूल्य बराबर हो जाएगा 550 का 2%, यानी कि 550 गुणा 2/100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। तो यहाँ पर जब हम 100 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 20% का। तो 100 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 120, यानी कि 90 रुपए की वस्तु पर उसे 120 रुपए अंकित करने हैं। तो यहाँ पर वह कितने रुपए अधिक अंकित कर रहा है, तो 30 रुपए अधिक अंकित कर रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 30 डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 90 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके, और दूसरा सीपी और एमपी के रेशियो से। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके। यहाँ पर देखिए हमें 2% दिए हुए हैं, 10% और 17%। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10, और 17% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 17/100। अब यहाँ पर देखिए हम सीपी, एसपी और एमपी लिख लेते हैं। अब देखिए हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य को अगर हम 10 रुपए मान लेंगे तो 10 का 10% होता है 1 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 रुपए के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि 17% का लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए लाभ होता है सीपी पर, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीपी 100 के बराबर मान लेंगे तो एसपी हो जाएगा 117 के बराबर।
अब यहाँ पर देखिए एसपी अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा कर लेते हैं 13 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास सीपी आ जाएगा 100 रुपये के बराबर, एसपी आ जाएगा 117 के बराबर और एमपी आ जाएगा 130 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य है 130 रुपये और सीपी है 100 रुपये। तो यहाँ पर अगर वह 100 की वस्तु को 130 में बेचता तो यहाँ पर उसे 30 रुपये का लाभ होता। अब देखिए 30 रुपये का लाभ हमें निकालना है प्रतिशत में। अब यहाँ पर देखिए सीपी है 100 रुपये, तो यहाँ पर हमारी बेस वैल्यू 100 रुपये है। अब जब बेस वैल्यू 100 रुपये होती है तो मैंने आपसे बताया है कि प्रतिशत और रुपए हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 30 रुपये बराबर हो जाएंगे 30% के, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ 30% के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट। यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का, 100 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपये के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि वह क्रय मूल्य पर 17% लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 17% का, तो यहाँ पर अगर हम 100 में 17 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 117 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमें 90 की वस्तु को 117 में बेचना है, तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है 27 रुपये का। तो यहाँ से अब हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ रुपए में लाभ हो रहा है 27 रुपये का, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 90 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 30%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है ताकि उसे 25% लाभ हो। वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम वास्तविक लाभ निकालने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है ताकि उसे 25% लाभ हो। यहाँ पर देखिए 25% का लाभ हो रहा है तो ए की वैल्यू हो जाएगी +25। आगे हमसे कहा गया है कि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। यहाँ पर देखिए छूट दे रहा है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -16। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज आ जाएंगी 25 - 16 प्लस 25 गुणा -16/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका लाभ आ जाएगा 5% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है को 15% की छूट के साथ बेचता है और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटलकॉक जिसकी कीमत 1.50 रुपये है मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है वो 15% की छूट के साथ बेचता है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 15% की छूट के बाद बैडमिंटन का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए बैडमिंटन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये का 85%, 15% को हम हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर हो जाएगा 30 गुणा 85/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.50 रुपये। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटलकॉक जिसकी कीमत 1.50 रुपये है मुफ्त देता है। अब देखिए अगर हम शटल कॉक की कीमत को हटा देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 25.50 में से 1.50 को घटा देंगे तो हमारे पास शटल के बाद विक्रय मूल्य आ जाएगा 24 रुपये के बराबर। अब देखिए 24 रुपये में बैडमिंटन रैकेट और शटल कॉक देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। अब लाभ या हानि होती है सीपी पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सीपी का 120% निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा सीपी गुणा 120/100, ये बराबर हो जाएगा 24 के, क्योंकि विक्रय मूल्य है 24 रुपये। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। एक दुकानदार अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, एक चौथाई सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है।
यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन के आखिरी में हमसे कहा गया है कि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। आधे को हम लिखते हैं 1/2 और आगे हमसे कहा गया है कि 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ। अब 1/4 को हम लिखते हैं 1/4। आगे हमसे कहा गया है कि शेष सामान को अंकित मूल्य पर 40% छूट के साथ बेच दिया। यहाँ पर देखिए हमें शेष शब्द दिया हुआ है, हम इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अगर हमें इसकी जगह कोई और भिन्न दी होती, मान लीजिए हमसे कहा होता है कि 1/3 सामान को, तो हम आगे 1/3 और लिख लेते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ही भिन्न आई हैं, आधे सामान की 1/2 और 1/4 की 1/4। तो यहाँ पर हम 1/2 और 1/4 को लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों भिन्न के जो हर हैं 2 और 4, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम आ जाता है 4। तो यहाँ पर हम कुल सामान मान लेते हैं 4 के बराबर। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सामान तो आ गए 4 हैं, लेकिन सामान की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं सामान की वैल्यू को भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक सामान का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए के बराबर। अगर एक सामान का क्रय मूल्य 100 रुपए के बराबर है तो 4 सामान का क्रय मूल्य हो जाएगा 400 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। अब देखिए हमारे पास कुल सामान है 4, 4 का आधा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 सामान, तो हम 2 लिख लेंगे। आगे हमसे कहा गया है कि 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेच दिया। 4 का जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो वह 1 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। और आगे हमसे कहा गया है कि शेष सामान को, अब देखिए 4 में से 3 सामान तो हमारे आ चुके हैं, तो हमारे पास शेष 1 सामान रह गया, तो हम 1 को भी लिख लेते हैं। अब देखिए हम इसको फिर से पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% पर अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो सामान हैं इनका क्रय मूल्य है 200 के बराबर। 200 का जब हम 20% निकालते हैं तो वो आता है 40 रुपए। तो यहाँ पर ये जो दो सामान है वह इन पर अंकित करता है 240 रुपए। आगे जो हमारे पास एक सामान है, एक सामान का क्रय मूल्य है 100 रुपए। 100 रुपए का 20% 20 रुपए के बराबर होता है, तो वह एक सामान पर अंकित करता है 120 रुपए। और आगे जो शेष एक सामान है वह उस पर भी 120 रुपए अंकित करता है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। यानी कि ये जो दो सामान पर उसने 240 रुपए अंकित किए थे वह उसने 240 में ही बेच दिया। तो यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 240 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेच दिया। अब देखिए आगे जो एक सामान है इसका अंकित मूल्य है 120 रुपए। 120 का जब हम 20% निकालते हैं तो वो आ जाता है 24 रुपए। 120 में से जब हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 96 रुपए के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि शेष सामान को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेच दिया। शेष सामान हमारे पास एक रह गया। एक सामान का अंकित मूल्य है 120 रुपए। 120 का जब हम 40% निकालते हैं तो वो आ जाता है 48 रुपए। 120 में से जब हम 48 घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 72 रुपए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी विक्रय मूल्य को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 240, 96 और 72 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा 408 रुपए। अब देखिए हमारे पास ये जो कुल 4 सामान थे इनका क्रय मूल्य है 400 रुपए और इनका विक्रय मूल्य है 408 रुपए। यानी कि यहाँ पर इनको 8 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में। तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 8 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड कर देंगे सीपी से। 4 सामान का सीपी है 400 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 2%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 रुपये देता है। यदि उसे क्रमशः 5% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो उसे कितने रुपए अदा करने होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 रुपये देता है। यहाँ से देखिए हम कार का मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कार का मूल्य x रुपए निकाल लें
तो हमने x रुपए पर 15% की छूट दी है, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 85% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देंगे x का 85%, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा 85/100, ये बराबर हो जाएगा 17,000 रुपए के। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर ये जो मोटर कार है इसकी वैल्यू है 20,000 रुपए के बराबर। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसे क्रमशः 5% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाएं। जब देखिए क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो हम 100 में से उतनी ही वैल्यू को कम करके उसकी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20,000 का 5% की छूट देनी है, तो हम निकाल देंगे 95%। तो यहाँ पर आ जाएगा 95/100, और आगे हमें 10% की छूट देनी है, तो हम 100 में से 10% को हटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90%, तो हम निकाल देंगे 90/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 17,100 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, छूट का प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें जो ऑफर दिया गया है उसमें हमसे कहा गया है कि 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, यानी कि अगर हम 4 वस्तु खरीदते हैं तो हमें एक वस्तु मुफ्त मिलती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए मान लेते हैं। अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए है तो यहाँ पर 4 खरीदने पर एक मुफ्त मिल रही है, यानी कि कुल 5 वस्तुएं हैं, तो 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य हो जाएगा 5 रुपए के बराबर। अब देखिए जब 5 वस्तुएं दुकान से जा रही हैं तो उनमें एक मुफ्त है, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 1 रुपए है, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है 1 रुपए का। तो यहाँ पर देखिए छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट रुपए में, तो यहाँ पर 1 रुपए की छूट मिल रही है। डिवाइड कर देंगे इसे कुल मूल्य से, कुल मूल्य है 5 वस्तुओं का 5 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से छूट का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमसे कहा गया है कि उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 8% का लाभ हो, तो यहाँ पर अगर हम 100 में 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 रुपए, तो यहाँ पर एमपी हो जाएगा 108 रुपए। अब देखिए हमें 90 की वस्तु को 108 में बेचना है, तो यहाँ पर हमें 18 रुपए बढ़ा करके अंकित करने हैं। अब ये जो 18 रुपए हैं हम इनका निकाल देंगे प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए बढ़ा रहे हैं 18 रुपए, तो ऊपर आ जाएगा 18, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 90 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बढ़ा हुआ प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु की निर्माणगत लागत 900 रुपए थी, विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, तो यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपए। आगे हमसे कहा गया है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 25% का, 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 125 रुपए। अब देखिए हमें पहली लाइन में निर्माणगत लागत यानी कि सीपी दिया हुआ है 900 रुपए, अब हमारे पास सीपी आ रहा है 90 रुपए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 90 की कंपेयर कर देंगे 900 से। तो 990 का 10 गुना है, हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो जो अंकित मूल्य हमारे पास 125 रुपए आ रहा है हम इसका भी कर देंगे 10 गुना, तो यहाँ पर हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 1250 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, एक दुकानदार अपने सामानों के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अब भी उसे 20% का लाभ होता है, अंकित मूल्य 500 रुपए के लिए उसकी वास्तविक लागत क्या होगी? ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामानों के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 90 के बराबर।
आगे हमसे कहा गया है कि अब भी उसे 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 120 के बराबर। अब देखिए हमें अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये और हमारा अंकित मूल्य आ रहा है 120 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 120 की यहाँ 500 से आसानी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 और 120 को 30 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:4। अब देखिए हम 4 की कंपेयर कर लेंगे 500 से, तो 500 4 का 125 गुना है। हमसे पूछा है वास्तविक लागत क्या होगी। वास्तविक लागत होती है सीपी, सीपी है 3 रुपये। 3 का जब हम 125 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।